ओम शांति। 26 फरवरी 2026। मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। तो बाबा सुख देने के लिए आए हैं, सारे दुख को खत्म करके सुख देने के लिए आए हैं। और इस थोड़े समय में योग बल जमा करना है। और योग बल जमा तभी होता है जब परिस्थिति सामने आती है, ऐसे जमा नहीं होगा। प्रश्न, बेहद के वैरागी बच्चे। हाँ जी दीदी, हाँ, सुख में याद करेंगे तो योग बल जमा नहीं होगा। सुख में याद करेंगे माना आपने कहा ना, जब दुख आएगा तभी योग बल परिस्थिति जमा। जब आएगा, वो जब आप परिस्थिति क्रॉस आएगा। करते हो, हाँ, तब आप अपने पावर्स को यूज करते हो। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो उतना ही आप अपने पावर्स को अवेकन करते हो। अच्छा, उस तरह से जमा हो रहा है। यस। ऐसे नहीं कि योग बैठ करके योग बल जमा हो रहा है, सो बात नहीं है। अच्छा, जब हम पावर्स को यूज करते हैं तब जमा होता है। ओके, यस। जी, थैंक यू। प्रश्न है, बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? उत्तर, ये हमारा छीछी चोला है, इसे छोड़ वापस घर जाना है। ये स्मृति सदा रहे, बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद ना आए। ये है बेहद का वैराग्य। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। तो कर्म करते जब याद में रहते हैं और हम पुरुषार्थ करते हैं, वहाँ पर हर कठिनाई से गुजरते हैं, हर हर्डल्स को क्रॉस करते हैं, तो पापों का बोझा सिर से उतर जाते हैं। और पापों का बोझा वही है जो हमने, जो पुराना पैटर्न्स को बना के रखा है, वो बोझ बनता है। वो सच्चा दिखाई देता है, जो खींचता है, नेगेटिव फोर्स बनकर खींचता है। और जब वो बोझ सिर से उतर जाता है, तब आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। ओम शांति। बाप बच्चों को रोज बहुत सहज बातें समझाते हैं। ये है ईश्वरीय पाठशाला। बरोबर गीता में भी कहते हैं, भगवानुवाच, भगवान बाप सबका एक है। सब भगवान नहीं हो सकते। हाँ, सब बच्चे हो सकते हैं एक बाप के। ये जरूर बुद्धि में आना चाहिए कि बाप स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। उस बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा जरूर मिला होगा। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है, परंतु शिव जयंती कैसे होती है, ये तो बाप ही आकर समझाते हैं। बाप आते हैं कल्प के संगम युग पर, बच्चों को फिर से पतित से पावन बनाने, अर्थात वर्षा देने। इस समय सबको रावण का श्राप है, इसलिए सब दुखी है। अभी कलयुगी पुरानी दुनिया है। ये हमेशा याद रखो कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं।
जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं उनको ज़रूर ये समझना चाहिए कि कल्प कल्प डाडे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। क्योंकि जब जब ब्रह्मा कुमार कुमारी समझना शुरू करते हैं तब हम ब्रह्मा द्वारा एडप्टेड होते हैं। शिव बाबा का बच्चा ब्रह्मा द्वारा एडप्टेड होते हैं। तो कनेक्शन ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों बाप दादा से होता है, जिससे वो संबंध जुड़ता है डाडे का। इतने ढेर बच्चे और कोई को हो नहीं सकते। वह है सबका बाप। ब्रह्मा भी बच्चा है। सब बच्चों को वर्षा डाडे से मिलता है। उनका वर्षा है सतयुग की राजधानी। ये बेहद का बाप जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग की राजाई होनी चाहिए। परंतु ये भूल गए हैं। हमको स्वर्ग की बादशाही थी, परंतु निराकार बाप कैसे देंगे? जरूर ब्रह्मा द्वारा देंगे। भारत में इनका राज्य था। अभी कल्प का संगम युग है। संगम पर ब्रह्मा है तब तो बीके कहलाते हैं। अंधश्रद्धा की कोई बात हो नहीं सकती। एडप्शन है। तो इस ज्ञान मार्ग में कोई भी बात अंधश्रद्धा से नहीं होता है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है। हमको शिव बाबा से फिर से स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। पहले भी मिली थी, जिसको 5000 वर्ष हुए। हम देवी देवता धर्म के थे। पिछाड़ी तक वृद्धि होती रहती है। जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म अभी तक है। वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था। अब वृद्धि हो रही है। पहले पहले सतो प्रधान, फिर रजो तमो में आना है। तुम सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर रजो तमो में आए हो। तमो प्रधान सृष्टि से फिर सतो प्रधान जरूर होती है। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। मुख्य धर्म है 4। तुम्हारा धर्म आधा कल्प चलता है। यहां भी तुम उस धर्म के हो, लेकिन विकारी होने के कारण तुम अपने को देवी देवता नहीं कहलाते हो। तुम थे आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु वाम मार्ग में जाने के कारण तुम पतित बने हो। इसलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। तो हमें ये समझ में तो आता है कि हम गिरे हैं, और उसी हिसाब से वो कॉन्शियसनेस भी आ जाता है कि हम देवी देवता नहीं हो सकते। देवी देवता का टाइटल हमें मिल नहीं सकता है। इसलिए अपने आप हमने अब खुद को हिंदू धर्म के कह दिए। अब तुम ब्राह्मण बने हो। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर हो तुम ब्राह्मण। तुम ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा वर्ण है। तो सबसे ऊंचा वर्ण है ब्राह्मण। इसलिए लौकिक में भी ब्राह्मणों को ऊंचा दर्जा देते हैं। ब्रह्मा के बच्चे बने हो, क्योंकि जब ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं
वो एडेप्टेड बच्चे होते हैं। तो वो एडेप्टेड बच्चे में प्योरिटी है। परंतु वर्षा ब्रह्मा से नहीं मिलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अब बाप को जान गई है। बाप कहते हैं कि मेरे द्वारा मेरे को जानने से सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ लेंगे। तो बाबा द्वारा ही हम बाबा को जानते हैं। और जब बाबा को जानते हैं हमें समझ में आता है कि बाबा ज्ञान का सागर है। और फिर बाबा से हमें सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ लेते हैं। वह ज्ञान मेरे को ही है। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर हूँ। 21 जन्म तुम पवित्र बनते हो, फिर विषय सागर में पड़ जाते हो। अभी ज्ञान का सागर बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। कोई गंगा का पानी पावन नहीं बना सकता। तो भक्ति में जो गंगा में जाके स्नान करते हैं प्यूरिफाई होने के लिए, उस बात पर बाबा फोकस करा रहे। स्नान करने जाते हैं परंतु वह पानी कोई पतित पावन नहीं है। ये नदियाँ तो सतयुग में भी है तो कलयुग में भी है। पानी का फर्क नहीं रहता। कहते भी हैं सर्व का सद्गति दाता एक राम। वो ही सही रास्ता को दिखाते हैं। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा आकर ज्ञान समझाते हैं जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। सत्युग त्रेता में भक्ति शास्त्र आदि कुछ होते नहीं हैं। तुम बाप से वर्षा लेते हो सदा सुख का। ऐसे नहीं वहां तुमको गंगा स्नान करना है व कोई यात्रा करनी है। तुम्हारी ये है रूहानी यात्रा जो कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। क्योंकि रूहानी यात्रा एक रूह ही सिखा सकते हैं। वो सुप्रीम रूह सिखा सकते हैं। मनुष्य नहीं सिखला सकते क्योंकि मनुष्य रूह और शरीर मिलाकर है। तो शरीर के इन्फ्लुएंस में है और जो शरीर के इन्फ्लुएंस में है वो रूहानी यात्रा नहीं सिखा सकते हैं। रूहानी यात्रा वही सिखा सकते हैं जिसका कोई शरीर ही नहीं है। बाप है सब आत्माओं का बाप। जिस्मानी बाप तो अनेक है, रूहानी बाप एक है। ये पक्का याद कर लो। बाबा भी पूछते हैं तुमको कितने बाप है, तो मूंझ जाते हैं कि ये क्या पूछते हैं। तो जैसे बाबा पूछते हैं कि तुमको कितने बाप है, ब्रह्मा बाबा पूछते हैं, तो आत्माएं बॉडी कॉन्शियसनेस में होने के कारण, बॉडी कॉन्शियस होने के कारण मूंझ जाते हैं। क्योंकि वैसे ही उनका माइंड बॉडी कॉन्शियसनेस के इन्फ्लुएंस में आके कुछ और परसीव कर लेते हैं। बाप तो सबका एक होता है। 2-3 बाप कैसे होंगे? बाप समझाते हैं उस परमात्मा बाप को याद करते हो दुख में। दुख में हमेशा कहते हो हे परमपिता परमात्मा हमको दुख से छुड़ाओ। तो 2 बाप हुए ना। तो देह वाला बाप होते हुए भी हम परम पिता
कहते हैं परम पिता परमात्मा, पर ये कॉन्शियसनेस नहीं रहता है, ये अवेयरनेस नहीं रहता है कि हम किसको पिता कह रहे हैं। एक जिस्मानी बाप, दूसरा रूहानी बाप, जिसकी महिमा गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। तो ऐसे ही रटकर बोलते रहते हैं, किसको मात पिता बोल रहे हैं और हम उनके बच्चे हैं बोल रहे हैं, अपने मुख से ही बोल रहे हैं, वो अवेयरनेस ही नहीं है। तो बाबा ये स्मृति दिला रहे कि भक्ति में ये गाया था, लौकिक माँ बाप से सुख घनेरे नहीं मिलते हैं। जब दुख होता है तो उस बाप का सिमरन करते हैं, तब जाके आरती में ये गाते हैं। ये बाप ही ऐसा प्रश्न पूछते हैं, दूसरा तो कोई पूछ ना सके। भक्ति मार्ग में तुम गाते हो, बाबा आप आएंगे तो हम आपके सिवाय और कोई की नहीं सुनेंगे। तो इसका मतलब बाबा के श्रीमत के अनुसार चलना चाहिए, जब कोई की नहीं सुनेंगे। और तो सब दुख देते हैं, आप ही सुख देने वाले हो। तो बाप आकर याद दिलाते हैं कि तुम क्या कहते थे, तुम जानते हो, तुम ही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। मनुष्य की ऐसी पत्थर बुद्धि है जो ये भी नहीं समझते कि बीके क्या है, मम्मा बाबा कौन है। ये कोई साधु संत नहीं है। साधु सन्यासी को गुरु कहेंगे, माता पिता नहीं कहेंगे, लेकिन मम्मा बाबा कहते हैं, वो साधु सन्यासी नहीं है। ये बाप तो आकर दैवी धर्म का राज्य स्थापन करते हैं। जहां ये लक्ष्मी नारायण राजा रानी राज्य करते थे, पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बनते हैं। जो पूज्य थे वह फिर 84 जन्म लेते हैं। पहले बेहद के बाप का 21 जन्म सुख का वर्षा मिलता है। तो बाबा कहते हैं, कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। तो इस बात पर हमें अच्छी तरह समझना है, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद जब हम ये बात सुनते हैं, वो मॉडिफाइड फॉर्म में सुनते हैं और ये सुनते हैं कि कोई भी कुमारी जो है वो 21 कुल का उद्धार करने वाले हैं। पर बाबा आज कुमारी का डेफिनेशन देते हैं, कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। तो हम देह भान में होने के कारण, देह अभिमान में होने के कारण एक सेपरेशन क्रिएट करते हैं, रिश्तों में सेपरेशन क्रिएट करते हैं, समझ में भी एक सेपरेशन क्रिएट करते हैं, जो बाबा एक एकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप सेंस परसेप्शन से देखेंगे तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि सारे कुमारी जो है वो ही 21 कुल का उद्धार करने वाले हैं। और हमने यही सुना था, यही समझा था। पर जब आप बियॉन्ड सेंस परसेप्शन जाएंगे, कर्मेंद्रिय से ऊपर उठेंगे, अंदर जाके ये बात को समझेंगे, बाबा कह रहे हैं जो 21 कुल का उद्धार करते वो कुमारी है। बाबा देवभान में नहीं कह रहे। तो वो ऐसे भी हो सकता है जो आत्मा इस शरीर में प्योर है, शादी नहीं किया हो,
दूसरा, ऐसी भी आत्मा हो सकती है जो शादीशुदा थे बट फिर प्योरिटी मेंटेन किया है। और ऐसी भी आत्मा हो सकती है जो अभी मेल के बॉडी में है। तो 21 कुल का जो उद्धार करने वाले हैं उनको बाबा कुमारी कह रहे हैं। ये तुम्हारा गायन है। तुम कुमारिया हो, गृहस्थी नहीं हो। भल बड़े हैं लेकिन मर्जीवा बन सब बाप के बच्चे बच्चियां बने हो। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं और वृद्धि को पाते रहेंगे। फिर ये सब देवता बनेंगे। ये शिव बाबा का यज्ञ है। इसको कहा जाता है राजस्व यज्ञ, स्वराज्य पाने का यज्ञ, स्व पर राज्य करने का यज्ञ, इंडिपेंडेंट होने का यज्ञ। आत्माओं को बाप से स्वर्ग के राज्य का वर्षा मिलता है। इस राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ में क्या करना है? शरीर सहित जो कुछ है वह बलिहार करना है अथवा स्वाहा करना है। इसका मतलब हर एक बात को शरीर से डिटैच होके समझना है और एक्शन में आना है। भले शरीर को यूज कर रहे एक्शन में जब आते हैं, पर समझ पर बॉडी से डिटैच होके करना है, इन्फ्लुएंस होके नहीं। इस यज्ञ से तो तुम फिर राज्य पाएंगे। बाप याद दिलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि हे बाबा, आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, वारी जाएंगे। अब तुम अपने को सब ब्रह्म कुमार कुमारिया तो समझते हो। भल रहो अपने गृहस्थ व्यवहार में, परंतु पावन रहना होगा, कमल पुष्प समान। कोई भी बात में इन्फ्लुएंस नहीं होना है। और जब ये अनइन्फ्लुएंस्ड रहने का प्रैक्टिस होगा, वो डिटैच स्टेट का प्रैक्टिस होगा, तब धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होते जाएंगे। आत्मा का जो रियल स्टेट है, स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। पर दिन भर अगर बॉडी कॉन्शियस स्टेट में रहेंगे और सुबह शाम अशरीर बनने का प्रैक्टिस करेंगे तो वो सफिशिएंट नहीं होगा। अपने को आत्मा समझो। हम बाबा के बच्चे हैं, तुम आत्माएं हो आशिक। बाप कहते हैं मैं हूं एक माशुक। तुम मुझ माशुक को पुकारते रहते हो। तुम आधा कल्प के आशिक हो। जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है वह निराकार है। आत्मा भी निराकार है जो इस शरीर द्वारा पाठ बजाती है। बाबा जब याद के बात कहते हैं या बाबा का बनने वाला बात होता है, तब बाबा आशिक माशुक का रिश्ता को लाते हैं। क्योंकि आशिक माशुक के रिश्ते में वो याद स्ट्रांग होता है और कोई याद नहीं आता है उस समय। तो आत्मा भी निराकार है जो इस शरीर द्वारा पाठ बजाती है। भक्ति मार्ग में भी तुमको पाठ बजाना है। भक्ति है ही रात। अंधियारे में मनुष्य ठोकरे खाते हैं। तो जहाँ भक्ति है, भक्ति जब करते हैं तब अंधियारा होता है, नॉलेज नहीं होता है, बुद्धि दिव्य बुद्धि यूज नहीं होता है, पत्थर बुद्धि को यूज करते हैं
और जहाँ पत्थर बुद्धि को यूज करते हैं वहाँ पत्थर से बातें टकरा कर चला जाता है। वो बुद्धि में एनालाइज करने वाला बात आता ही नहीं है। इसलिए जो जैसे कहते हैं वैसे फॉलो करने लग जाते हैं। द्वापर से लेकर तुमने ठोकरें खाई है, और जहां पत्थर होता है वहां ठोकर खाते हैं। इस समय महा दुखी हो गए हो। अब पुरानी दुनिया का अंत है। ये पैसा आदि सब मिट्टी में मिल जाना है। भल कोई करोड़पति है, राजा है, बच्चे पैदा होंगे तो समझेगा ये धन हमारे बच्चों के लिए है। हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे। बाप कहते हैं कुछ भी खाएंगे नहीं, ये दुनिया ही खत्म होने वाली है। बाकी थोड़ा समय है। विघ्न बहुत पड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, पिछाड़ी में ऐसे लड़ेंगे जो खून की नदियां बहेगी। तुम्हारी तो कोई से लड़ाई नहीं है। तुम योग बल में रहते हो। तो जब योग बल में रहते हैं तो फिर हमारे जो पावर्स वो सारा जागृत रहता है। हम उस रियल स्टेट में टिके हुए रहते हैं। तो जब उस बल में रहते हैं तो फिर किसी के साथ लड़ाई नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है। हम अपने स्थिति में रहते हैं, एक डिटैच स्टेट से सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। तुम याद में रहेंगे तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरे विचार से आएंगे तो उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा और झट भाग जाएंगे। और इसी बात के लिए अभी जब परिस्थिति आती है हमें वो प्रैक्टिस करना है अंदर जाने का। और जब अंदर जाने का वो प्रैक्टिस हो जाएगा ऐसे समय में काम आएगा। तुम शिव बाबा को याद करेंगे और वे भाग जाएंगे, क्योंकि उस समय अगर घबराहट आ गया, डर आ गया, तो बाहरी रूप से बाबा को याद करेंगे। उस समय का स्टेट ही ऐसे होना चाहिए कि अंदर स्टेबल, स्ट्रांग। ओम शांति। हाँ जी। जैसे ये तो हमारा जिस समय का हम बात कर रहे हैं वो तो अभी 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 के अभ्यास से वैसा स्थिति बनेगा, इन द सेंस कि क्योंकि अभी तो एक छोटे छोटे परिस्थितियां जो आ रही हैं वो लाइक काफी बार एकदम जंप ले लेते हैं और काफी बार रुकना, मतलब इट इज नॉट सो फास्ट, इट टेक्स लिटिल टाइम। यस। तो वो लास्ट में तो लाइक जैसे हर बार बाबा बोलते हैं कि वी नो द पेपर, लाइक 5 तरीके से आएंगी। तो उस समय ये फियर विल बी द मेजर पार्ट, आप ये बता रहे हैं। यस, फियर से ही हम उस पार चले जाएंगे। फियर ही वो दीवार होगा जहाँ इस पार और उस पार होगा। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वन मोर इक्वेशन हियर कि जैसे अब हम हर बार ये जब ऐसे वानियां पढ़ते तो हमें अक्सर ये लाइक ये पॉइंट आता है कि ऐसे सिचुएशन में जो मोस्ट हैंडी आता है वो है पेशेंस और टॉलरेंस। तो यहाँ पर भी वही अप्लाई होगा, है ना? पेशेंस और टॉलरेंस तो बाद में आता है। पहला स्टेप ही करेजियस स्टेप होता है, इसलिए बाबा हिम्मत पर ज्यादा जोर देते हैं। अगर घबरा गए तो फिर हम खुद को छोड़ देंगे, हमारे जो पावर्स है वो भूल जाएंगे। हम जहाँ घबराहट हुआ, अच्छा फियर आ गया, हाँ, हम फिर वल्नरेबल हो जाते हैं, विक्टिम बन जाते हैं। ओके, तो मतलब हिम्मत छोड़ना नहीं है, हिम्मत नहीं छोड़ना है। तो हिम्मत फेथ, मतलब
फेथ बिलीफ सेल्फ अपने ऊपर चलते चलो, करेज स्टेप लेते रहो। हाँ, जितना आपका अभ्यास होगा ना करेजियस स्टेप लेने का, उतना उस समय काम आएगा, क्योंकि जहाँ करेजियस स्टेप आप उठाएंगे वहाँ बाबा साथ है। जैसे फियर आएगा तो फिर पुराना पैटर्न में चले जाएंगे, वहाँ बाबा साथ नहीं होंगे। इसलिए बाबा ने वो इक्वेशन ही बना रखा है, हिम्मत का एक कदम, सिर्फ 1, और बाबा का 1000 कदम मदद। और यहाँ पर ही वो शिफ्ट होता है, यहाँ पर ही खेल चेंज हो जाता है। युग परिवर्तन हो रहा है ना। हाँ, और तब जाके जब आप हिम्मत करते हो तब आपके सारे पावर्स एवेकेंड हो जाता है। क्योंकि जब हिम्मत का स्टेप आप उठाते हो तब आप स्वयं के साथ जुड़ जाते हो। यू आर अवेयर दैट आई एम ए सोल। और दीदी इसमें कंटिन्यूटी बहुत बड़ा प्ले करता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली जब चलता रहता है, मतलब हिम्मत वाला कदम आप लेते रहते हो, तभी वो स्टेप मिस नहीं होना भी दिखता है। ट्रू। अदरवाइज वो स्टेप एक भी मिस हुआ तो वो पुराने पैटर्न वाला फोर्स भी इक्वली हाई है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं बहुत समय का अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं समझना अंत समय में कर लूंगा। थैंक यू दीदी, समझ में। तो बाबा ने कहा तुम याद में रहेंगे तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरा विचार से आएंगे तो उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा और झट भाग जाएंगे। तो ये साक्षात्कार कौन करा रहे? शिव बाबा कराएंगे। पर हमारा कनेक्शन बाबा के साथ होना पड़ेगा, हमें हिम्मत का कदम उठाना पड़ेगा। तुम शिव बाबा को याद करेंगे और वे भाग जाएंगे। जो पक्के बच्चे हैं, बाबा बता रहे, जो पक्के बच्चे हैं पुरुषार्थ में रहते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाप समझाते हैं कि हाथ काटे दिल याडे, बच्चों को घर को भी संभालना है, परंतु तुम आत्माएं बाप को याद करो तो पापों का बोझा भी उतर जाएगा। क्योंकि पुराने पैटर्न्स का बोझा बहुत ज़्यादा है जो खींचता है, और पुराने पैटर्न्स ही मोरालिटी में फंसाते हैं। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर तुम सब ये शरीर छोड़ेंगे। बाबा सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाएंगे, बाकी सारी दुनिया को सजाएं खानी है। भारत में बाकी थोड़े जाकर रहेंगे, उसके लिए ये महाभारत लड़ाई है। यहाँ तो बहुत वृद्धि होगी। प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर आदि द्वारा कितने सुनते हैं, वह प्रजा बनती जाती है। राजा तो एक होता है, बाकी होती है प्रजा। वजीर भी प्रजा की लाइन में आ जाता है, ढेर प्रजा होती है, और उसी वजीर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एक राजा की लाखों के अंदाज में प्रजा होती है, तो राजा रानी को मेहनत करनी पड़े ना। जिस राजा रानी के नीचे लाखों के अंदाज प्रजा होंगे तो राजा रानी को कितना मेहनत करना चाहिए राजा रानी बनने के लिए। बाप कहते सब कुछ करते निरंतर मुझे याद करो। तो सब कुछ करते निरंतर याद करना माना जो जब एक्शन में थॉट के बाद जैसे हम डिसीजन लेते हैं और फिर एक्शन में आते हैं, तो तीनों चीज में बाबा की याद जब रहेगा तब हम अलाइंड रहेंगे, तब हम एक्यूरेट कार्य करेंगे। वहाँ अवेयरनेस रखेंगे, समझ से कदम उठाएंगे।
ज्ञान की समझ से। जैसे आशिक माशूक होते हैं, उन्हों का जिस्मानी लव रहता है। तुम बच्चे इस समय आशिक हो, तुम्हारा माशूक आया हुआ है, तुमको पढ़ा रहा है। पढ़ते पढ़ते तुम देवता बन जाएंगे। तो जब परिस्थिति आती है, उस समय भी ये माशूक हमें पढ़ा रहे हैं। वो कॉन्शियसनेस को जागृत करना है। उस समय बाबा से पढ़ना है, ना कि दिल शिकस्त हो जाना है। बातें आती हैं सबसे ज़्यादा जब शरीर का पेपर आता है, उसको यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उससे जो आपका डिटैचमेंट का प्रैक्टिस होगा, और कोई चीज़ से इतना नहीं होता है। उसको यूज़ करना है। घबराहट होता है, पर नहीं, जब ये ध्यान रहता है कि ये पढ़ाई है मेरे लिए, मैं जितने बार शरीर का पेपर को मैं जीत पाऊंगी, उतने बार मैं ताकतवर बनूंगी, इस शरीर से डिटैच होंगी। ये समझ धीरे धीरे बढ़ते जाएगा कि मैं अलग और ये शरीर अलग। याद से विक्रम विनाश होंगे और तुम सदैव निरोगी भी बनेंगे। फिर 84 के चक्र को भी याद रखना है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म। हम देवी देवता धर्म वालों ने पूरे 84 का चक्र लगाया है। आगे चलकर तुम बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारे सेंटर्स हजारों के अंदाज में हो जाएंगे। गली गली में समझाते रहेंगे कि सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। अब चलो घर वापिस। ये तो छीछी चोला है। ये है बेहद का वैराग्य। ये चोला जो है, ये चोला भी इल्यूजन है जिसमें हम फंसे हुए हैं, जो नॉन लिविंग है, जिसको हम सोच रहे हैं कि सब कुछ यही है। तो इससे भी वैराग्य। सन्यासी तो सिर्फ हद का घर बार छोड़ देते हैं, वह है हठ योगी। वे राजयोग सिखला नहीं सकते। कहते हैं ये भक्ति भी अनादि है। बाप कहते हैं ये भक्ति तो द्वापर से शुरू होती है। 84 पौड़ियां उतरी तब तुम तमो प्रधान बने हो। तुम सो देवी देवता थे। क्रिश्चियन कहेंगे हम सो क्रिश्चियन थे। तुम जानते हो हम सतयुग में थे। बाप ने देवी देवता धर्म स्थापन किया। ये जो लक्ष्मी नारायण थे वे अब ब्राह्मण बने हैं। सतयुग में एक राजा रानी थे, एक भाषा थी। ये भी बच्चों ने साक्षात्कार किया है। हाँ जी। आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि हम जब बाबा से बोलते हैं कि हम व्हेन वी से ये क्रिश्चियन है, इनकी लाइक, सो इट इज लाइक बाबा इज ट्राइंग टू टेल अस लाइक हाउ व्हेन बाबा सेज, एंड हमारा जो इनर कॉन्शियस हमें एकदम से हाँ बुलवाता है कि यस वी बिलोंग हियर। सो इट इज दैट इनर कनेक्ट व्हिच, बिकॉज Christian is not going to come here and listen to this, क्योंकि हाँ उनका नहीं, तो हाँ बाबा वो रेफरेंस देते हैं समझने के लिए, समझने के लिए कि लाइक हाउ एक अपनापन सा आता है जब हमने जब सुना। सो हाउ वी फील द कनेक्ट एंड पुल टुवर्ड्स एवरीथिंग। हाँ, समझ बढ़ाने के लिए, समझ बढ़ाने के लिए। ओके, ठीक। तुम हो सब आदि सनातन धर्म के। तुम ही 84 जन्म लेते हो। वे जो कहते आत्मा निर्लेप है,
वह ईश्वर सर्वव्यापी है, ये रॉन्ग है। सब में आत्मा है, फिर कैसे कहते हो हमारे में परमात्मा है? फिर तो सब फादर्स हो गए, कितने तमो प्रधान बन गए हैं। आगे जो सुनते थे वे मान लेते थे, अब बाप आकर सत्य सुनाते हैं। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। अमर कथा भी ये है, बाकी सूक्ष्म वतन में कथा आदि है नहीं। सूक्ष्म वतन तो एक सटल स्टेट ऑफ माइंड है, और जहां सूक्ष्म है वहां पर कथा कहाँ से आएगा? ये सब भक्ति मार्ग का सैपलिंग है। तुम अमर कथा सुन रहे हो अमर बनने के लिए, तो ये ज्ञान से ही निकलकर भक्ति मार्ग का सैपलिंग लगा। वहां तुम खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। तो ये खुशी से जो एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेना है, उसके लिए पुरुषार्थ यहीं पर तो करना है, इस शरीर से डिटैच होने का। और ये शरीर से डिटैच एक तो शरीर के पेपर से होगा, और दूसरा जब परिस्थिति आती है। दीदी, इसमें खुशी से कैसे होगा? परिस्थिति के टाइम या शरीर के पेपर के टाइम? दोनों परिस्थिति में और शरीर के पेपर में आपको अंदर जाने का अभ्यास करना है। अब आप अंदर जाने का अभ्यास जब करोगे तब आप स्ट्रगल करोगे, क्योंकि उस समय पेन भी हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, तो उससे छूटने का एक स्ट्रगलिंग होगा, और आप अपने आप को समझ दोगे कि ये पेन बॉडी को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, मैं अलग हूँ, ये बॉडी अलग है। जब ये समझ दे के खुद को शिफ्ट करते जाओगे तो फिर आप उस दर्द को जीत पाओगे। और जब दर्द को जीत पाओगे, बार बार जीतते जाओगे, तो फिर आप शरीर से अलग हो जाओगे। सिमिलरली परिस्थिति जब आती है, जैसे आप परिस्थिति को शरीर के इन्फ्लुएंस में आके माना कर्मेंद्रिय के इन्फ्लुएंस में आके परिस्थिति को देखते हो, तो वो भयंकर नजर आता है और डर लग जाता है। पर अगर आप कॉन्शियसनेस रखते हो कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो अलग हूँ इस शरीर से, और जैसे ही आप वो अलग वाला स्टेट में जाते हो, आप उस परिस्थिति को कुछ और रूप में देखते हो। हिम्मत आ जाता है अंदर में। हाँ दीदी, पर उसमें अभी तो एफर्ट करना पड़ता है। तो उसके बाद जब ये पेन ओवरकम हो जाता है, वो खुशी इज कॉल्ड दैट खुशी जो बाबा कह रहे हैं। नहीं, ये तो बाबा उस समय के लिए बोल रहे हैं। वहां तुम खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे, वो आपने तो ये बोला ना कि अंत वो समय खुशी में का आएगा। अभ्यास इधर करना पड़ेगा, आपने अभी कहा ना। नहीं, मैंने ये कहा खुशी से शरीर छोड़ने का जो अभ्यास, ये धीरे धीरे आते जाएगा। अच्छा, अभी तो पेन से छोड़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा अटैचमेंट ज्यादा है बॉडी के साथ। हाँ। पर धीरे धीरे आप जैसे सक्सेसफुल होंगे एक एक सीन में, तो आपको रिजल्ट वो खुशी मिलेगा। हाँ, वही मैंने किया पूछ रही है। थी। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे आपका वो सक्सेसफुल होने का जो समय वो कम होते जाएगा, जल्दी जल्दी आप होते जाएंगे। तो ये हर सीन को प्रैक्टिस के लिए यूज करना है। हाँ, प्रैक्टिस सही होगा। तो अंत समय में वो स्टेट
आ जाएगा जहाँ पर हम खुशी से शरीर छोड़ेंगे। तो इसके लिए बार बार सक्सेस होना जरूरी है। यस, वो अवेयरनेस रहना पड़ेगा, ना कि परिस्थिति से घबरा जाना है। और घबरा भी गए तो जल्दी से शिफ्ट कर लेना है। ओके। यहाँ तो कोई मरता है तो रोते पिटते हैं, वहाँ बीमारी आदि होती नहीं। अब मरते हैं तो रोते क्यों हैं? क्योंकि जब मर जाते हैं तो फिर उस आत्मा के ऊपर जो डिपेंडेंसी था, वो डिपेंडेंसी फुलफिल नहीं हो पाएगा। और वो समझ जो होता है कि वो अभी मेरे साथ नहीं होंगे, अभी वो सेंसेस द्वारा मैं उसको देख नहीं पाऊंगी, इसीलिए वो दर्द आ जाता है। बाबा कहते वहाँ बीमारी आदि होती नहीं, सदैव एवर हेल्दी रहते हैं, आयु भी बड़ी होती है, वहाँ पतितपना होता नहीं। अब ये पक्का कर लेना है कि हमने 84 का चक्र पूरा किया है। अब बाबा हमको लेने आया है, पावन बनने की युक्तियाँ भी तुमको बताते हैं। दीदी, ये जो आप अपने अभी बताया कि हम दर्द होता है, ये एक इल्यूजन का टूटना ही दर्द है ना? क्योंकि हम जिस भी आत्मा के साथ कनेक्टेड थे, वो जब हम यस, क्योंकि जो आंखें देख लेती है उसको उसके साथ जुड़ जाती है, तो वो इल्यूजन टूट रहा है, राइट? ये तो नेक्स्ट स्टेप है कि इल्यूजन टूट रहा है, कि आप अपने आप को समझ देते हो कि ये आत्मा है, आत्मा गई, दूसरा शरीर लेने वाले हैं, हाँ, है ना? पर जब इल्यूजन में फंसे रहते हैं वहां पर भी तो दर्द होता है, हाँ, राइट, क्योंकि हम उसका नाम मृत्यु दे दिया। हाँ, बॉडी कॉन्शियसनेस के हिसाब से वो मृत्यु नाम आया। और जब हम डिटैच होते हैं, जब अभी समझ बाबा दे रहे हैं, उसके हिसाब से शरीर छोड़ते हैं, वो मृत्यु नहीं है। हाँ, मतलब आप वो संबंध का जो, मतलब आपका जो वो गैप आ रहा है, उसका लॉस आपको उस समय अखर रहा है। हाँ, सेपरेशन। मृत्यु जब दिखाई देता है तो सेपरेशन दिखाई देता है, कंटिन्यूटी नहीं दिखती। अच्छा, ओके, ठीक है। अब ये पक्का कर लेना है कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब बाबा हमको लेने आया है, पावन बनने की युक्तियाँ भी तुमको बताते हैं। सिर्फ मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर कला कम होती जाती है। अब तुम्हारे में कोई कला नहीं रही है। बाप ही दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाते हैं, इसलिए लिबरेटर कहा जाता है। तो ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जो एक एक परिस्थिति में हम डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, यही तो दुख से छूटना, जहाँ सुख के ओर जाते हैं और लिबरेट होते हैं। लिबरेट होने का प्रैक्टिस करना है। जब ये ज्ञान का समझ आएगा, क्योंकि जहाँ परिस्थिति होता है वो परिस्थिति बिगर ज्ञान का पहले देखते हैं हम, और फिर ज्ञान को यूज करते हैं, और ज्ञान को यूज करके वो नया वाला समझ बिल्ड करते हैं, तब जाके लिबरेट होते हैं। सबको अपने साथ ले जाते हैं। तुम्हारे गुरु तुमको साथ थोड़े ही ले जाते हैं, क्योंकि लिबरेट करते हैं बाबा, डिटैच कर देते हैं। और जहाँ लिबरेशन होता है वहाँ शरीर के साथ भी कोई संबंध नहीं होता है, वहाँ से भी लिबरेशन, इसलिए ले जा सकते हैं बाबा। वो गुरु चला जाता है तो चेला गद्दी पर बैठता है, फिर चेलों में बहुत गड़बड़ हो जाती है, आपस में गद्दी के लिए लड़ पड़ते हैं, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है सब। बाप कहते हैं
मैं तुम आत्माओं को साथ ले जाऊंगा, क्योंकि लिबरेटर है वो। तुम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खाएंगे और पद भ्रष्ट होगा। संपूर्ण अगर पुरुषार्थ से नहीं बनेंगे तो फिर अंत समय में सजा खाना पड़ेगा, पश्चाताप होगा। और जब अंत समय में सजा खा के डिटैच होना है तो वहाँ पद भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि सजा द्वारा संपूर्ण बने हैं। संपूर्ण माना जो इस दुनिया से छूटना। छूटना तो हर एक को है इस दुनिया से। इसमें भी एक चीज समझना है, जैसे हमारे डेली लाइफ में बहुत सी परिस्थितियां आती हैं जो एक सिमिलर पैटर्न की परिस्थिति फिर आती है, फिर आती है। Yes. जैसे चाहे शरीर का भी हो, है ना, क्योंकि पहली बार जब वो परिस्थिति आई तो पूरा नहीं सीखा, मतलब ट्रू, तो फिर से आता है। तो इसका मतलब जो पुरुषार्थ करके पहले टाइम में, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन, हम जब पूरा सीखते हैं तो हमने वो टाइम भी बचा लिया, क्योंकि दूसरा टाइम में जो आया तो वो फिर हम उतना लर्निंग हमारा जो गया वो फिर और सीख रहे हैं, राइट? करेक्ट। मतलब तो जितना अवेयरनेस बढ़ता जाता है उतना हमारा वो फिर री एग्जाम वाला टाइम बचता जाता है। यस, ट्रू, वही स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है। ओके, क्योंकि मैंने अपने में भी देखा, बहुतों में अपने मतलब ऑब्जर्वेशन में देखा कि बहुत बार उनका ऐसा पैटर्न फिर रिपीट हुआ, एंड दे वर नॉट हैप्पी इन गिविंग दैट सच सिमिलर काइंड ऑफ एग्जाम, मतलब बट वो मुझसे हमेशा पूछते थे कि हम खुश भी नहीं है लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सो आई थॉट दिस ओनली कि जब हम सीखेंगे ही नहीं पूरा, मेरे साथ भी हुआ ऐसा। समझ नहीं है ना, ओके, ये समझ ही नहीं है कि परिस्थिति आया किस लिए है। परिस्थिति आ रहे हैं सिखाने के लिए। वहां पर भी बाबा टीचर, मैं स्टूडेंट, मैं पढ़ रही हूँ। ये प्रैक्टिकल पेपर्स है। ये कॉन्शियसनेस में जब टिकेंगे तो हर परिस्थिति में प्रोग्रेस होगा, और तब फास्ट भी बहुत दिखेगा। वहाँ घबराहट नहीं होगा फिर। ओके, वहाँ घबराहट आएगा भी, आप अवेयर रहोगे। क्योंकि गिरेंगे तो भी सीखेंगे, मतलब हम वो हार और जीत वाले कॉन्सेप्ट से अब निकल चुक जाएंगे। करेक्ट, क्योंकि वो जो ये बॉडी कॉन्शियस वाले शब्द है ना, ये हार और जीत, तो उससे हम टैग निकल के हम लर्निंग वाले, स्टूडेंट वाले मोड पर आए। यस, ओके, तब वहाँ यही संस्कार लास्ट तक चलेगा, और तब भी हम धर्मराज वाले से बचेंगे, मतलब बिकॉज करेक्ट। ये स्पिरिचुअल स्टडी चल रहा है, और स्पिरिचुअल स्टडी में कोई घबराहट के आने की बात ही नहीं है। वहाँ पर हमें सीखते जाना है, पढ़ाई करना है बस। जहाँ अवेयरनेस छूटा है वही हम भूल गए कि हम स्टूडेंट है। स्टूडेंट है, हाँ। ओके, थैंक यू। तुम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खाएंगे और पद भ्रष्ट होगा। यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस पुरुषार्थ में रहना है। दूसरा पॉइंट, स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वह बलिहार जाना है, क्योंकि हम बॉडी के ऊपर भी बहुत डिपेंडेंट है। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राज्य पद मिलेगा। वरदान, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा
दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। तो इस सहन शक्ति को बहुत अच्छी तरह समझना है। सहन शक्ति एक इनर पावर है। तो इनर पावर हम बाहरी रूप से यूज नहीं करते हैं। जब हम बाहरी रूप से यूज करते हैं तो फिर हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाता है, कितना सहन करूं। हमारा दृष्टि सामने वाले पर होता है। इसलिए सहन करना है हमारे अंदर जो परिवर्तन हो रहा है उसको सहन करना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया। इंसल्ट सहन किया मतलब अंदर इमोशंस जो आया उस पर काम करते गए, इनर वर्क करते गए। वहां इन्फ्लुएंस नहीं हुए, इफेक्ट होने नहीं दिया। तो इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, तभी जाके वो अपनी स्थिति में रह पाए, तब परिवर्तन हुआ। तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। संकल्पों में दृढ़ता, क्योंकि संकल्प इन्फ्लुएंस के हिसाब से आता है। तो आप अगर इमोशंस पर काम करेंगे, इमोशंस के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, तो आपका संकल्प भी प्योर होगा। तो आप ऐसी आत्माओं के प्रति भी शुभ भावना, शुभकामना रख पाएंगे, वो भाव रख पाएंगे। ये नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा। सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे। क्योंकि बाहर जब देख लेंगे, बाहर अगर किसी को आपको डिफेम करते हुए देखेंगे, इंसल्ट करते हुए देखेंगे, तो फिर आपके अंदर ये फील होगा कि मैं कहाँ तक करूं, क्योंकि वहां हार खा जाते हैं। पर अगर आप अंदर रहते हैं, अंदर रह के अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लग जाते हैं, खुद कंट्रोल नहीं होते हैं इमोशंस द्वारा, तो फिर धीरे धीरे वो इमोशंस वीक हो जाएगा और फिर आप सहन शक्ति को यूज करके अपने स्थिति पर टिके रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे आप। लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो, सहन कर लो, तो वह भी बदल जाएगा। तो इस सहन करने के पीछे एक लंबा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को समझना है। चुप रहना माना मन से चुप रहना, और मन से चुप तभी रह पाएंगे जब वो इमोशंस का इफेक्ट को सहन करेंगे। इमोशंस का पुल होगा, इन्फ्लुएंस में डालने की कोशिश करेंगे, वहां पर एक लड़ाई चलता है, एक दर्द होगा, जिस दर्द से गुजरेंगे कि कोई इंसल्ट कर रहे हैं और मेरे इमोशंस जाग रहा है, वहां पर आपको सहन करना पड़ रहा है इमोशंस को। एक टग ऑफ वॉर चलता है। जो जैसे ही मन को चुप करा देंगे, स्टेबल कर देंगे, तो फिर वह भी बदल जाएंगे। दीदी, पर ये हर बार तो नहीं होता कि हम चुप रहें और सामने वाला बदल जाए। मतलब हम चुप रहें, वो स्टेट हमारे हाथ में है, लेकिन सामने वाला बदलेगा, ये क्या हमेशा तो नहीं होता है ऐसे। तो कहीं ना कहीं आप चुप नहीं रहते हैं, आपके मन में कोई संकल्प चलता होगा, आपको ये नेगेटिव एनर्जी देते होंगे, वो आप चेक करिए। क्योंकि इनिशियली क्या है, एक बार में नहीं हो पाता है। थोड़ा थोड़ा हम नेगेटिव एनर्जी देते हैं, नेगेटिव एनवायरनमेंट देते हैं उस आत्मा को। जैसे मम्मा करते थे, मम्मा के सामने आते ही
कोई बदल जाता है तो कितना वो पावरफुल स्टेट में पहुंचे होंगे, जो उनको देखते ही उनके जो जो एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखते हैं, प्योर एनवायरनमेंट, उसके इन्फ्लुएंस में आते ही वो आत्मा बदल जाती है। वो स्टेट अभी आया नहीं होगा। हमारे लिए क्या है, थोड़ा समय लगता है, एक बार में नहीं बदलता है, पर जैसे जैसे वो रिलेशन हील होता है, यही है रिलेशन हीलिंग का प्रोसेस। रिलेशन जैसे जैसे हील होता है, हम डिटैच होते जाते हैं उस आत्मा से। हम क्या करते हैं, मन में संकल्प आने लग जाता है और हम उस आत्मा को पकड़ के बैठते हैं और फिर छूटने की भी कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा संकल्प नहीं आता है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि सामने वाले के संस्कार जानते हैं, तो अपनी सेफ्टी के लिए ये अंदर संकल्प जरूर आता है कि उसका संस्कार ऐसा है, बस इतना। बाकी उसके लिए हम चिंतन करते रहे नेगेटिव नेगेटिव, वो नहीं करते हैं। आप एक बार चेक करिएगा, बहुत सूक्ष्म है ये। हाँ, तभी तो, क्योंकि बदलता नहीं है सामने वाला ना, तो ये कुछ बहुत ना कुछ subtle तो चीज- होगा, क्योंकि बाबा जब कह रहे हैं वो गलत तो नहीं हो सकता है, राइट? नहीं, बिल्कुल तो नहीं। आप चेक करिएगा, क्योंकि जितना आप चेकिंग में वहाँ बैठेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर हलचल हो रहा है कि नहीं। क्योंकि थोड़ा सा भी आपका अंदर में हलचल है तो फिर वो इफेक्ट नहीं होगा, हलचल वाला इफेक्ट ही जाएगा। कभी दीदी, कभी मेरे हमारा साथ अवेयरनेस कम होता है। हाँ जी, बोलिए। मेरे साथ ऐसा एक इंसिडेंट अभी बहुत रिसेंटली हुआ था। मैं जब अपने एक बार अभी घर गई थी, तो ऐसी सिचुएशन आई थी जहां हम 3-4 लोग, हम 3 बहनें बैठे थे, और सिचुएशन ऐसी थी जिसमें मैं बिल्कुल शांत हो गई। मैंने आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग माई सेल्फ कि आप शांत रहो, आपका इसमें रोल नहीं है, आप चुप रहो। और मैंने देखा कि थोड़ी देर में बाकी दोनों पर भी उसका प्रभाव पड़ा, और दूसरी बहन भी शांत हो गई, और जिसको एक्शन लेना था वो दूसरे कमरे में अपनी बेटी के साथ जाके उसने एक्शन लिया। मैंने यही नहीं, मैंने वापस घर आकर भी उस सिचुएशन को फिर से अपने दिमाग में दोहराया। तो आई रियलाइज कि और भी मेरे को और भी साक्षी होने का स्कोप था। मतलब Yes. मैंने फिर जब देखा तो आई रियलाइज, सो आई टोटली एग्री कि ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत सटल है। हाँ, इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि और आप कितना हो सकते हो, और आप कितना, और क्योंकि बहुत सटल रूप में हम सब सामने वाला आत्मा को पकड़ के रखते हैं। हाँ, ये मैं बहुत अच्छी तरह समझ पाई हूँ कि हम कैसे उसको पकड़ के रखते, खुद भी बंधन में फंसते हैं और दूसरा को भी बांध के रखते हैं। क्योंकि उनको कंट्रोल करके हमें लगता है उनको कंट्रोल करने से हम छूट पाएंगे। जो बाबा कहते हैं ना कि एक डाली छोड़ के दूसरी डाली को पकड़ लेते हो और छुड़ाओ छुड़ाओ बोलते हो, वो स्टेट आता है उस समय। और हमारे कितने कार्मिक बॉन्डेज भी बनते हैं इसमें। हाँ, यस। छूटी, मतलब एक तो छोड़ भी नहीं रहे और भी बना रहे हैं, क्योंकि हम उसको छोड़ ही नहीं रहे। हाँ, क्योंकि नेगेटिविटी जाता है ना हमसे। और वही, अगर वो सिचुएशन बार बार याद भी आ रहा है, वहां पर भी हम पकड़ के बैठे हैं। ये जो हम बोलते हैं कि उनका संस्कार है, क्योंकि हम छूट नहीं पा रहे इसीलिए हम बोलते हैं, छूटने की कोशिश कर रहे हैं। जब छूटे हुए होंगे, जब वो पावरफुल स्टेट होंगे, तब ये भी नहीं आएगा कि उनके संस्कार है। तो तब क्या बोल निकलेंगे? कुछ भी नहीं निकलेगा, ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा आपका शिफ्ट का। आप अपना स्थिति में रहेंगे, आपको इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो कुछ इंसल्ट कर रहे हैं आपको। अविद्या हो जाएंगे उसके प्रति।
अभी तो हम वो फर्क देखते हैं कि ये इंसल्ट कर रहे, ये मेरा प्रेज कर रहे। एक आत्मा है, यही बेंगलोर की है, थोड़ा उसके साथ है, तो मैं ये अभी एक्सपेरिमेंट करूंगी और इधर क्लीनिंग करूंगी आप अपनी। एकदम सूक्ष्म क्लीनिंग, सूक्ष्म चेक करिए कि आपको आए ही नहीं वो बात। ठीक है। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो। स्लोगन, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। झुक जाना माना रिजिडिटी से अपने आप को छुड़ाना। क्योंकि सहन करने के लिए जब हमारा इमोशंस जागता है और वहाँ जब सहन करना पड़ता है, करने की शक्ति को यूज करना होता है, तो मोल ढाना पड़ता है हमें। यही सबसे बड़ी महानता है। दीदी, इस झुकने वाले पार्ट को एक थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? जैसे मतलब अगर आपको रिजिडिटी होगा तो आप उस आत्मा को कंट्रोल करने में लगे रहेंगे। अच्छा, झुकना माना खुद के और अटेंशन जाना। अच्छा, उसको ही बाबा झुकना कह रहे हैं। व्हेन यू आर गोइंग, अपने आप को देख रहे हो, वही झुकना है। यस, अपने कमी कमजोरी को देखना, बिकॉज इट्स नॉट इजी। दूसरे को ब्लेम करना इजी हो गया हमारे लिए। यस यस यस, ओके ओके। झुकना मतलब एक्चुअली अपने आप को उस स्थिति में उसको छोड़कर अपने आप को देखना। यस, और वैसे भी दूसरे को देखकर उसको चेंज करने का सोचना इज अ वेरी हेल्पलेस स्टेट। ये बड़ा एम्पावरिंग स्टेट है। जब आप अपने आप को देखते हो तो देयर इज अ होप ऑफ चेंजिंग। राइट। पर उस समय समझ में नहीं आता है। संस्कारवश हम तो दूसरे को ही पकड़ के रखते हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। परिस्थिति को हटाने की कोशिश करते हैं, वहां से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो झुकने वाला कैपेसिटी नहीं होता है। जो झुककर अंदर जाए। अव्यक्त इशारे। हाँ जी, झुकना का मतलब दीदी स्व इच्छा हो गया ना? यस, स्व के और मुड़ जाना। स्व इच्छा से एक इच्छा तो से। सहन करना है मुझे, क्योंकि मैं अपने को चेंज करना चाहती हूँ या अपनी प्रोग्रेस के लिए। और दूसरा रिजिडिटी से हो गया कि करना ही पड़ेगा। वो वाली चीज नहीं। तो इनिशियल स्टेज तो रिजिडिटी का ही होता है ना? हाँ, बिल्कुल होता है, इनिशियल में तो होता है। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाप दादा चाहते हैं कि बच्चों की पहले साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में एकता हो, फिर एक बल, एक भरोसा, एक मत हो, तब सेवा में सफलता मिलेगी। तो वायुमंडल में एकता होना जरूरी है। वायुमंडल में एकता जब होगा, वो तब होगा जब एक दूसरे के सहयोग, सटल रूप में सहयोग देंगे। किसी को समझ में नहीं आया उसको समझ दे देना, कोई सेल्फ कनेक्ट नहीं है उसको सेल्फ कनेक्ट कर देना। ये जब सिलसिला चलेगा तब जाके एक बल, एक भरोसा आएगा, क्योंकि एक मत तब होगा, तब सेवा में सफलता मिलेगी। सब वो एक ही श्रीमत अनुसार चलना। जैसे नारियल तोड़कर, रिबन काटकर उद्घाटन करते हो, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबन काटो और फिर सर्व के संतुष्टता, प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। ये पानी धरनी में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। तो जब एक मत, एक बल होगा तो वहां पर अपनापन का डोर जुड़ने लग जाएगा, नेटवर्क बनने लग जाएगा अपनापन का।
क्योंकि मन की भाषा ही एक होगा। तब जाके सफलता मिलेगा। अच्छा, कितनी सुंदर सीन है ना दीदी। हाँ, ब्यूटीफुल। सब ऐसा एक मत है, इशारों से समझ रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, और Yes. संकल्प कम। यस, वो एक ही भाषा है ना। हाँ, सही और में। दूसरा भाषा, रावण वाला भाषा मालूम ही नहीं होगा, वो स्थिति आ जाएगा। थैंक यू। अच्छा, ओम शांति। और किसी को कुछ शेयर करना है? ओके, थैंक यू।